हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी एस स्निग्धा अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मेरे जो भी शॉर्ट्स आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, उसको एक बार भी आप देख लेते हो ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोबेबिलिटी की? हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी रेंज क्या होती है? 0 to 1, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 और मिनिमम कितना हो सकता है 0। ठीक है, इसके बीच में होगा, लेकिन कभी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, 1 कब होगा? जब कोई इवेंट 100% है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। या कोई अगर ऐसा इवेंट है जिसका होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। ठीक, नल सेट जिसमें कोई भी नहीं एलिमेंट होता है ना। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं सर्टेन इवेंट का, जहां पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। अगर हमने किसी कॉइन को एक बार टॉस किया और हमसे कहा गया है कि बताइए कि कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग आइदर हेड और अ टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। देखिए, अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये 100% है कि कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। चलिए अब देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल। अगर वही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने किसी कॉइन को टॉस किया और हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल एट द सेम टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0 होगी ना। कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी 0। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई हो।